नमस्कार, मैं हूं परिधि जोशी और आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव टीवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। एसटीएफ उत्तराखंड पुलिस ने राज्य गठन के बाद गैंगस्टर अधिनियम 1986 के अंतर्गत अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप अभियान 1986 का प्रयोग करते हुए एसटीएफ उत्तराखंड ने गैंगस्टर यशपाल तोमर की 153 करोड़ 29 लाख की अचल और चल संपत्ति, जिसमें लग्जरी वाहन में बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर गाड़ी शामिल है, जिसको जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार के विधिवत आदेश के बाद एसटीएफ पुलिस ने कुर्क करा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स की विभिन्न टीमों ने कुर्क वाहनों और आदेश की तामील को उत्तर प्रदेश दिल्ली रवाना कर दी है और गैंग के अन्य सदस्यों पर भी उत्तराखंड एसटीएफ पुलिस की रडार में है। देखिए, कुछ माह पूर्व हरिद्वार में एक व्यापारी द्वारा जो है उनको धमकाने और एक्सटॉर्शन की शिकायत की गई थी, जिस पर ज्वालापुर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। पुलिस मुख्यालय के आदेश से उसमें जांच के उपरांत जो है ये मुकदमा जो है एसटीएफ को हस्तांतरण हुआ था और विगत 4 माह से इसमें जो हमारी टीमें इसमें साक्ष्य संकलन कर रही थी। इन साक्ष्यों के आधार पर कुछ वादी इसमें और पीड़ित मिले थे, जिसमें विभिन्न स्थानों पर चाहे हरिद्वार में भी एक केस लिखा गया और मेरठ में भी मेरठ पुलिस द्वारा भी इसमें केस रजिस्टर्ड किए गए। पूरी विवेचना के दौरान पता चला कि यशपाल तोमर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने गैंग के माध्यम से, जिस गैंग में उसके काम करने वाले उसके गांव के लोग, साथ ही साथ कुछ महिलाएं हैं जो विभिन्न स्थानों पर झूठे फर्जी मुकदमे लिखवाकर लोगों को जेल भेजते हैं और उसकी एवज में ज़मीनों में या अन्य माध्यमों से पैसा अर्जित करते हैं। इन सब की जांच के दौरान, विवेचना के दौरान हमें यह भी पता चला कि उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी ऐसे केसेस लिखे गए हैं, ऐसे पीड़ित हैं जिन पर फर्जी मुकदमे लिखे गए और उसके बाद उसकी एवज में काफ़ी धन लिए गए या उसके समय में कोई लैंड का सेटलमेंट किया गया, जो लैंड इनके किसी रिश्तेदार के नाम पर की गई या उनके गाँव के किसी आदमी के नाम पर की गई। समस्त साक्ष्यों से पता चला कि अब तक जो हमने इनकी प्रॉपर्टी का जो कुर्की आदेश माननीय जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार ने किया, उसमें 153 करोड़ के ऊपर की प्रॉपर्टी का अटैचमेंट का ऑर्डर हुआ है। साथ ही साथ जो भी इनके बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और जो भी व्हीकल थे, इसका भी ऑर्डर हो गए हैं, जिसके टीमें गई है वहाँ पर उसको लाने के लिए। 6 बैंक अकाउंट को भी फ्रीज किया गया है। साथ ही जो कंपनी बनाई गई थी इनके द्वारा अपने वाइट धन दिखाने के लिए, इनकम के लिए, उस कंपनी की भी जाँच की गई। दिल्ली में तो ऐसी कोई कंपनी नहीं पाई गई। जो अकाउंट्स देखते थे उनके द्वारा बताया गया कि ऐसा कोई अकाउंट नहीं, सिर्फ कागजों में मेंटेन किया जाता था। धन कहाँ से आता था इसकी जानकारी नहीं है। और दिल्ली में भी ऐसे बहुत सारे अपार्टमेंट और फ्लैट पाए गए, जिसके पीड़ितों ने बताया कि उनसे वह किसी न किसी माध्यमों से वह धमकाकर या किसी केस में फंसाकर उनके द्वारा ये प्रॉपर्टी ली गई है। और इसमें करीब कोर्ट में भी जो हमने बहुत सारे ऐसे गवाह मिले, जिनके हमने 164 के बयान भी कराए हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ चोरी की बात पता चली। इसमें इंश्योरेंस क्लेम भी वाले एक ही एड्रेस से गाड़ियाँ लिखवाई गई, उनका इंश्योरेंस क्लेम किया गया, जबकि गाड़ियों को अन्यत्र कहीं पर किसी और को दे दिया गया। ये भी पूरी विवेचना में आया है। तो समस्त साक्ष्यों के आधार पर ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी गैंगस्टर अधिनियम के तहत, जिसमें ये कुर्की का आदेश जारी हुए हैं। इस गैंग में अन्य जो भी लोग आए हैं अभी और प्रकाश में आए विवेचना के दौरान, उन पर सप्लीमेंट्री गैंग चार्ट अप्रूव कराकर उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उस महिला की भी तलाश है जो विभिन्न नामों से उत्तराखंड अन्य जगहों पर भी मुकदमे लिखाए हैं। और बड़ी दिलचस्प बात यह रही कि उस मुकदमे लिखने के बाद वो महिला किसी भी इन्वेस्टिगेशन में मिली नहीं, उसका एड्रेस गलत पाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड धार्मिक और सांस्कृतिक प्रदेश है, यहाँ पर अवैध कब्जाधारियों और उन्माद फैलाने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर भी अपना बयान दिया। उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण ध्वस्त को लेकर राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है। पिछले दिनों हल्द्वानी में अवैध अतिक्रमण को लेकर राज्य सरकार ने ऐसी कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया था। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में धार्मिक उन्माद फैलाने वाले और अवैध कब्जाधारियों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर इस तरह की कोई बात आती है तो उसकी जाँच कराई जाएगी। हमारा प्रदेश बहुत शांत प्रदेश है, धर्म और संस्कृति का केंद्र है। यहाँ पर अतिक्रमण के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ पर सरकारी भूमि पर कब्जे के लिए कोई स्थान नहीं है। दंगा करने वाले, फसाद करने वाले या अनावश्यक रूप से धार्मिक उन्माद फैलाने वाले, उपद्रव करने वालों के लिए भी कोई स्थान नहीं है। हमने कहा है कि कल भी जो घटना हुई है उस पर ठीक प्रकार से जांच हो, सख्ती से जांच हो। जहाँ पर भी इस प्रकार की चीज़ें आएंगी वहाँ पर सख्ती से कानून अपना काम करेगा। हमारा प्रदेश शांत रहना चाहिए, हमारे प्रदेश की धर्म संस्कृति बची रहनी चाहिए। उसको लेकर सरकार अपने स्तर से भी इस पर ड्राइव चलाएगी और हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों के यहाँ पर ठीक प्रकार से वेरिफिकेशन नहीं है, उनके भी वेरिफिकेशन हो। कोई इस प्रकार के व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर ना आए
जिनके कारण से यहाँ पर स्थिति खराब हुई। गर्मी के मौसम में उत्तराखंड में बिजली की अधिक खपत होती है। बिजली की मांग में इजाफा होने से प्रदेश में बिजली संकट की स्थिति उत्पन्न होने लगी है। प्रदेश में स्थिति सामान्य रहे, इसको लेकर प्रदेश सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिजली के संकट को लेकर कहा कि इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। कल मेरे सामने बात आई है, उसको लेकर हम कोशिश कर रहे हैं कि बिजली का जो संकट है उसको कैसे सामान्य किया जाए, और अगर हमें अधिक बिजली खरीदने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसके लिए भी काम करेंगे। आप सब लोगों के बीच में बहुत सारे हमारे जो विधायक भाई हैं, उन्होंने सभी ने अपनी अपनी तरफ से अपनी शुभकामनाएँ दी हैं, अपनी शुभेच्छा प्रकट की है, और सारी की सारी चीज़ें पार्टी हाईकमान के सामने रख दी गई हैं। जल्दी इस पर अगले मैं समझता हूँ 2-3 दिनों के अंदर सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने सचिवालय में पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए जेई और ए की तैनाती के लिए सख्त निर्देश देते हुए ज्वाइन न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम को इस बार चारधाम यात्रा से बड़ी उम्मीदें हैं, जिसमें यात्रा के लिए परिवहन निगम रोडवेज की बसों की संख्या भी बढ़ाने जा रहा है। परिवहन निगम ने यात्रा के तैयारों को लेकर विभागीय मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि पूर्व में यात्रा के लिए 40 से 50 बसों को लगाया जाता था, लेकिन इस बार कम से कम 100 बसों को परिवहन निगम यात्रा के लिए तैयार कर रहा है। चारधाम यात्रा में परिवहन निगम की लगभग 40 से 50 बसें चलती हैं, और मेरा मानना है कि इस बार हम कम से कम 100 बसें परिवहन निगम की चलाएं। और जब हमारा उद्देश्य है कि परिवहन निगम की आमदनी को हम बढ़ाएं, तो एक अवसर है चारधाम यात्रा, और मैं चाहता हूं कि चारधाम यात्रा में अच्छी बसें, साफ सुथरी बसें और बिल्कुल तकनीकी दृष्टिकोण से बिल्कुल फिट बसों को चलाऊं, और जिससे चारधाम यात्रा में सहयोग मिल जाएगा रोडवेज का, और चारधाम यात्रा के कारण रोडवेज की आमदनी बढ़े। इसलिए रोडवेज की प्रमुख भूमिका रहेगी, ऐसा मेरा प्रयास है। उत्तराखंड ने सदियों से लोक संस्कृति, लोक कलाओं, लोक गाथाओं को संजो कर रखा है। विश्व प्रसिद्ध नौटिकी नंदा राजात हो या फिर देवीधुरा का बगवाल युद्ध, गुप्तकाशी के जाग देवता का चलते अंगारों पर हैरतंगेज नृत्य हो या फिर जौनसार का विश्व मेला हो, यह सभी देवभूमि की लोक संस्कृति की झलक दिखलाती है। उत्तराखंड में रामायण महाभारत की सैकड़ों विधाएं मौजूद है, जिसमें से कई विधाएं विलुप्त की कगार पर है, लेकिन कई लोगों के अथक प्रयास और दृढ़ संकल्प निश्चय से इनके संरक्षण और विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य कर इस लोक संस्कृति को बचाने के लिए अहम भूमिका निभाई है। ऐसी ही एक लोक संस्कृति है रमाण। चमोली के पैनखंडा से यूनेस्को के विश्व सांस्कृतिक धरोहर बनने में रमाण ने लोक संस्कृति की अनूठी छटा पेश की है, जिसने देवभूमि को हर बार गौरवान्वित होने का अवसर दिया है। आपने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा का नाम तो बहुत सुना ही होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा भी है, जिन्हें शिवराज सिंह चौहान के नाम से जाना जाता है, जो कि एक व्यक्ति की शादी समारोह में आए थे कि वह फिसल कर गिर पड़े। ऐसे गिरे कि संभल नहीं पाए, जिसको लेकर एकदम सीएम सुरक्षा ने उठा लिया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा आज काशीपुर में भाजपा के राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिव प्रसाद के भतीजे घनेंद्र सिंह गहलोत की शादी के प्रतिभोज में आ रही थी कि जैसे ही सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रतिभोज प्रोग्राम से में निकले, वैसे ही अचानक प्रतिभोज में जाने वाली सीढ़ियों पर पहुंचे, वैसे ही बुलडोजर मामा फिसल कर पड़े। चुनिया रिसोर्ट के भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष विजय बडौनी ने स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री उत्तराखंड सरकार डॉक्टर धन सिंह रावत से भेंट कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुनिया रिसोर्ट को उप जिला चिकित्सालय में उच्चीकरण हेतु ज्ञापन दिया, जिस पर मंत्री ने उक्त मांग के संबंध में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए जल्द कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और पुराना दरबार हाउस ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंड आर्काइवल कलेक्शन ट्रस्ट उत्तराखंड के संयुक्त तत्वावधान में पांडुलिपियों के संरक्षण और जागरूकता के लिए शिविर और उत्तराखंड की महत्वपूर्ण पांडुलिपियों की प्रदर्शनी का आयोजन नगरपालिका सभागार में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि महाराजा टिहरी मनोजेंद्र शाह ने इतिहास संस्कृति के संवर्धन करने वाले इतिहासकार गोपाल भारद्वाज, गणेश वैली, समीर शुक्ला, मनीर सकलानी, डॉक्टर योगेंबर भरतवाल, कुसुम रावत, विनोद कुमार, रस्किन बांड, विल एक्टिन, विक्टर बैनर्जी, स्टीफन ऑल्टर को स्मृति चिन्ह, शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।
के जो सिलेबस है उसमें सिखाया जाए, उसमें बताया जाए, वर्कशॉप कराई जाए स्कूलों द्वारा, 10 स्कूलों द्वारा मिलकर एक वर्कशॉप कराई जाए, या शहर के जो जैसे निगम होते हैं, शहर होते हैं या वार्ड मेंबर होते हैं, अपने क्षेत्र में बच्चों को जागरूक करने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हमारा देश दुनिया का सबसे प्राचीन देश है और हमारे देश की सभ्यता सबसे पुरानी है। और मैंने जैसे बोला कि बौद्धिक संपदा दुनिया को सबसे ज़्यादा अमीर बना, जितनी हमारे देश में है वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। ये आज पैसों के बल पे अपने को हाईलाइट करते हैं कि हमारा देश तो बहुत ही ग्रेट था, हमेशा ग्रेट रहेगा। लेकिन जो आज की जनरेशन है, जैसे अभी वक्ताओं ने कईयों ने बोला कि मोबाइल में है, ठीक है, मोबाइल में आप देखिए, मोबाइल जब टेक्नोलॉजी आई है तो उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए, लेकिन उसमें बैलेंस बना के रखना चाहिए कि आपको कितना देखना है। तो आपके स्वास्थ्य की वजह से भी आपको फ़र्क पड़ेगा अगर आप ज़्यादा मोबाइल देखेंगे, और आपको अधकचरी जानकारी मिलेगी। पंडित मिशन है वो यही चाहती है कि जो हमारी इतिहास है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा धरोहर है, वो पांडुलिपियों में बंद है। पहली बात तो हम ये करना चाहते हैं कि इनको सब इकट्ठा करें, फिजिकली नहीं पर मैनुअली, मतलब किसी किताब में किसी में, और इनको हम लोगों के पास बांटना चाहते हैं। क्योंकि आजकल क्या होगा कि हमारे जो इतिहास है ये जो भाग है ये छूट गया है, तो इसको हमको बहुत ज़रूरी है कि लोगों के, खासकर जो आने वाली पीढ़ी है, उनके आगे ये रखना बहुत ज़रूरी है ताकि वो चलता रहे। उत्तराखंड की हर एक छोटी बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए देवभूमि लाइव टीवी। नमस्कार।